मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। लक्ष्य, मैं कालरा परिवार का वफादार हूँ, मुझे माफ कर दो। नमक खा के गद्दारी करते हो, सजा तो मिलेगी। कालरा से गद्दारी की सजा एक ही है, मौत। मुझे जाने दो। कितना भी ट्राई कर ले डार्लिंग, जीतना तो मुझे ही है। इशिका, तू रुक क्यों गई है? आगे बढ़ यार। बेब तू हार जाएगी। इशिका, इशिका, 20,000 रुपए लगाए थे, बेब सब हार गई मैं। आयुष, क्या यार, एलए से ये सीख कर आई है तू? हॉस्टल में तो तू चैंपियन थी, आज क्या हो गया तुझे? ये अपने कॉलेज वाला आयुष है ना? हाँ, अभी आवारा हो गया। इसके पापा का बिजनेस फेल हो गया था और अब ये पैसे कमाने के लिए औरतों की नीड्स को पूरी करता है। क्या मतलब? बेब, शुगर मॉमीज। मालूम है तेरे दिमाग में क्या नई खुराफत चल रही है, अच्छे से मालूम है। आई नो, तू कॉलेज से आयुष को पसंद करती थी। चलो आयुष, उठो, टाइम ओवर। हेलो, क्या चलो, कहाँ चलो? ही इज माई प्रॉपर्टी। इशिका दीवान नाम है, याद रखना। और सुनो, ये आंटी तुम्हें जितना पे कर रही है, मैं उसका डबल पे करूंगी। मैं 5 लाख दूंगी। मैं 10 लाख दूंगी। स्टॉप इट! कितना पे करोगी? जितना तुम कहोगे। क्लॉज 5 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मैं जब चाहूँ ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता हूँ, बस थोड़ी पेनल्टी लगेगी और वो तो ये दे ही देगी, 10 लाख। थैंक यू। इशिका, राइट? मैं देखते ही तुम्हें पहचान गया था। कैसी हो तुम? कॉलेज के बाद अब मिल रही हो, बोलो क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? सेवा? चलो गेम में ट्विस्ट लाते हैं। आयुष! 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 कॉलेज में तो तुम बहुत शाय थे, अब इस प्रोफेशन में आ गए। वैसे शायद तो मैं अब भी हूँ। क्या हुआ इशिका? मैं क्या? नहीं, सब घूम रहा है। इतनी पीती क्यों जब संभाली नहीं जाती? लेटो, लेटो। इशिका, इशिका,
प्रिंसेस सो जाओ। रत्ना जी, ये डील आपके लिए फायदेमंद है, आप बस साइन कर दीजिए, मुनाफा ट्रिपल होगा। प्रॉफिट की चिंता नहीं है हमें, बात उसूलों की है। असूल तो कालराज ही तय करते हैं, अब कुछ फेरबदल कर दीजिए। आप कहें तो कंपनी की 20% हिस्सेदारी मैं आपके नाम करवा देता हूँ। ये तुमने क्या किया? मुझे लगा आपने बोला उड़ाने को। उड़ाने के लिए नहीं कहा था, इसे यहाँ से ले जाने के लिए कहा था तुमसे। खैर छोड़ो, अब जो हुआ सो हुआ, इसे बदल तो नहीं सकते ना। वैसे भी आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। हमारे बेटे ने जुबान दी थी दीवान जी को, उनकी बेटी और हमारे लक्ष्य की शादी। लक्ष्य? दीवान जी के घर जाओ रिश्ता लेके, वक्त आ गया है जुबान पूरी करने का, समझे? जी। जाओ। मेरा सर। क्या कांड कर दिया तूने इशिका? ब्रेकफास्ट रेडी प्रिंसेस। थैंक यू। हमारे बीच कल रात कुछ हुआ था क्या? कल रात कुछ भी तो नहीं। तुम्हें कुछ याद नहीं है क्या? ये क्या है? वेल, अपनी डील हुई थी, बस तुम्हें साइन करके पक्की करनी है। What? कॉन्ट्रैक्ट बॉयफ्रेंड? हाँ प्रिंसेस, अभी डील ऑफिशियल कर लो, वरना इस दिल का क्या पता, अभी यहाँ तो कभी कहाँ। भूल गई क्या कल रात तुमने क्या बोला था? मैं कभी तुमसे दूर नहीं जाना चाहती थी। मैं तो यही हूँ तुम्हारे पास। वो तो आज हो ना, कल नहीं हो गए। मैं चाहती हूँ तुम हमेशा मेरे पास रहो। तो फिर तुम मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट बॉयफ्रेंड बना लो। पक्का? अब से तुम हमेशा मेरे बनकर रहोगे। देखो, अगर तुम्हें पीछे हटना तो तुम हट सकती हो, वैसे भी लोग शराब पी के ज्यादा ही बोल जाते हैं। इशिका दीवान जो बोलती है वो पक्का करती है। हेलो, हाँ मामा जी। हेलो भांजी, दिस इज नॉट फनी। वैसे तो मामा इंडिया आई और मिली भी नहीं। मामा जी, हम मेरे दोस्तों को तो जानते ही है ना, उन्होंने आने ही नहीं दिया। वेरी गुड भांजी, वेरी गुड। अब दोस्त मामा से बड़े हो गए। मैं फौरन घर आती हूँ, अभी के लिए मुझे जाना होगा। हटो। अरे रुकिए ना, मैं आपके साथ चलता हूँ। नो, अब तुम मेरे हो, तो तुम्हें क्या करना है वो मैं बताऊंगी। तो बताइए, क्या आदेश है मेरे लिए? बर्तन गंदे हैं, उन्हें साफ करो, और फिर उसके बाद मेरे लिए अच्छे से डिश बनाकर रखना। यस प्रिंसेस। हेलो। मेरा पढ़ने वाला चश्मा कहाँ रखा, दिख नहीं रहा। कहाँ रखा है? कौन आया होगा? पहले वही देख लेता।
मैं कालरा फैमिली की तरफ से आया हूँ रिश्ता लेकर। काला रिश्ता पैसे मांगने आए हो? भाई हमारे पास कोई पैसे नहीं है, हमें बख्श दो। पैदा लेकर दिमाग से नहीं मतलब कालरा के बेटे और दीवान की बेटी की शादी का रिश्ता लेकर आया हूँ। हाँ तो ऐसा बोलिए ना, मैं ही हूँ दीवान की बेटी, दीक्षा दीवान। तो मिलने के लिए तैयार रहो मिस्टर लक्ष्य कालरा से जल्दी। चलो ये क्या किया तुमने? क्या क्या किया पापा? कहा लो इस शहर का है सबसे बड़ा डॉन है डॉन, उसके यहाँ झूठ बोलने की सजा मौत है। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो जैसे भूत देख लिया हो? ऐसे कुछ नहीं, कुछ सुना? आपने कुछ बोला? जो बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? अरे कुछ भी नहीं, पापा तो ऐसे ही बस तुम्हारी टांग खींच रहे थे, है ना पापा? अब मामा मजाक नहीं करेगा तो और कौन करेगा? ईशु, तू अमेरिका से खाली हाथ आई है, मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई, कर्मा खराब होगा तेरा। कैसी बात कर रही है? बहन है तू मेरी, ये देख तेरे लिए। वाओ! वैसे मेरे पास भी तेरे लिए एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? मैंने तेरे लिए एक रोमांटिक डेट फिक्स करी है। नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी डेट पर नहीं जाना। एक बार मिल तो ले प्लीज, कर्मा खराब मत कर मेरा। हाँ दादी। कहाँ हो तुम? मैं फ्रेंड के घर पे हूँ दादी। ठीक है, जल्दी निकलो वहां से। हाँ पर परवर क्या, कालरा खानदान का चिराग हो तुम, लक्ष्य कालरा। प्लीज लक्ष्य, मुझे माफ कर दो। सही किया, उसे उड़ा दिया। दोस्त दुश्मन बने उससे पहले उससे कुचल दो। हमें वैसे भी लगता है कि अब वक्त आ चुका है तुम्हें और तुम्हारे भविष्य को सेटल करने का। दादी अभी तो मैं बच्चा हूँ। तो अब बड़े हो जाओ, और तुमसे पूछ नहीं रहे हैं, तुम्हें बता रहे हैं। तुम्हारे पापा ने जुबान दी थी, तुम्हारी शादी दीवान की बेटी के साथ तय हो चुकी है। दादी शादी, अभी तो मेरी जिंदगी का सीन सेट हुआ है। बस, हमें और कुछ नहीं सुनना है। मैंने मोंटी से बोल के ना तुम्हारी मीटिंग फिक्स करा दी है उस लड़की के साथ। पहले जाओ एक बार उससे मिलो तो सही। शादी करनी है नहीं करनी है, आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। जी दादी, अब आप जैसा कहेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। दादी माफिया डॉन से वेडिंग प्लानर कब से बन गई तुम? पापा ये कहाँ फंसा दिया आपने मुझे? मेरा दिल इशिका पे है और आपने कहीं और मेरा सीन सेट कर दिया। दिस इज चीटिंग, घोर चीटिंग। दीवान ने रिश्ते को हाँ कह दिया है, पर लक्ष्य मानेगा? भूलो मत, अभी हम जिंदा हैं। जब तक हम हैं तब तक इस घर में वो ही होगा जो हम बोलेंगे। लक्ष्य की शादी तो दीवान की बेटी से ही होगी। हाय हाय, कहर ढा दोगी। स्टॉप इट दीक्षा, अगर तूने ऐसे किया ना तो मैं नहीं जाऊंगी। इशू, मैंने तुझे प्रॉमिस किया था ना, तो अब मेरा कर्मा खराब नहीं होना चाहिए। इशू तू रो मत, मैं ना तेरे लिए नेक्स्ट डेट फिक्स करूंगी। प्रॉमिस? पूरा प्रॉमिस, वरना मेरा कर्मा खराब होगा। आइसक्रीम का तू भी खा। दारू
दारू भी पीऊंगी। तू भी पी। क्या बात है, तुम्हें देखते ही राहुल अपना नाम ही भूल जाएगा। Whatever. I know I'm the best. बेबी तुझे तो आज ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तेरी सारी अकड़ निकल जाएगी। जा मेरी बहना, जी ले अपनी जिंदगी। बस कर मेरी ड्रामा क्वीन। दीक्षा, जितना तू मेरे लिए करती है ना, उतना तो सगी बहन भी ना करे। इशू, मैं तेरे साथ थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। अब जा, जल्दी लेट मत कर। जस्ट गो। या जा रही हूँ। बाय। चिड़िया उड़ चुकी है, पर कतर दो। बेब, अब तो तू गई। मोंटी मोंटी मोंटी, बोल क्या बोलना है? अब क्या फरमान लेके आया तू? वो दादी ने बोला है कि अबे दादी की पोपट, जब तकलीफ है ना तो बोल मत। मैं लोकेशन पर हूँ और 15 मिनट से वेट कर रहा हूँ। अब अगर दादी की परी नहीं पहुंची ना तो मैं तेरी जुबान पे धूल चटवाऊंगा। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। शिट, शिका, लग गए फुहारे। आयुष, तुम यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो किसी काम से आया था यहाँ पे। काम? 5 स्टार में अपना गंदा घिनौना धंधा करने आए हो? तौबा तौबा प्रिंसेस, कैसी बात कर दी। मैं तो दिल पे तुम्हारे नाम का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका हूँ। बातें तो ऐसी करते हो जैसे किताबें खाते हो। दांत मत फाड़ो, बताओ क्या कर रहे हो यहाँ? काला जी, काला जी, काला जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत भारी गलती हो गई, प्लीज। ये तुम्हें कालरा क्यों बुला रहा है? क्योंकि ये कालरा का आदमी है और मुझसे पैसे लेने आया है। पैसे? तुम्हारे पैर पकड़ के? क्योंकि ये कालरा का आदमी है और मेरी टांगे तोड़ने आया है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज गुस्सा मत करिए। आप उठिए, आप प्लीज जाइए यहाँ से और कालरा जी को समझाइए कि मैं उनके पैसे लौटा दूंगा। प्लीज मेरी टांगे मत तोड़वाइए, प्लीज आप जाइए। आप समझ गए ना? हाँ, तू पैसे दे देना टाइम पे। तुम कालरा, एक्सप्लेन। जिंदगी प्रिंसेस, जिंदगी जिंदा तो रखती है पर जीने नहीं देती। मैं तुम्हें क्या बताऊं, बिजनेस था, फ्लॉप हो गया। घर, परिवार, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एक करके सब मेरे सर पे आ गया। पैसे चाहिए थे, अब ऐसे टाइम पे जिसको कोई नहीं देता उसको कालरा पैसे देता है। मैंने भी लिए बट मैं लुटा नहीं सका। तब से अपना जिस्म बेच बेच के पैसे जोड़ रहा हूँ। माय गॉड आयुष, अब मुझे समझ आया कि तुम ऐसे क्यों बिकते हो। लेकिन कालरा जैसे कुत्तों कमीनों से दूर रहो। यस प्रिंसेस। वैसे आप यहाँ कैसे, किस लिए? क्लॉज 2 ऑफ बॉयफ्रेंड कॉन्ट्रैक्ट। तुम मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। भूलो मत, हु इज द बॉस है। यस प्रिंसेस। अब यहीं खड़े रहोगे या लेफ्ट राइट देख के बाहर भी जाओगे? यस प्रिंसेस। क्या मोंटी जी, यहाँ तो कोई नहीं है। मीटिंग कैंसिल। कैंसिल? कैसे? आप ऐसा नहीं कर सकते, आपका कर्मा खराब होगा। हे भगवान। बढ़िया करा जी, तुम भी आ गई। कॉलेज से क्रश था तुम पर। थैंक्स दीक्षा। राहुल देख, आई नो तुझे कॉलेज से मुझ पे क्रश था। अब क्या था मैं वो भी समझती हूँ, लेकिन यू डोंट हैव अ चांस। हर्ट मत कर यार। कट ऑफ द ड्रामा। ड्रिंक आने वाली है,
ड्रिंक खत्म कर फिर निकल यहाँ से। और हाँ, अगर दीक्षा पूछे तो कह देना कि आज मजे ही मजे। जब मेरी किस्मत में तुम्हारे साथ एक शाम एक जाम ही लिखा है तो चीयर्स। Whatever. मेरी नैना, तेरे पर तो मैं काटूंगा कच। ओ यार चाबी। इशिका, ओए ओए रुक रुक। मोंटी, होटल सील कर। एक मच्छर बाहर ही जाना चाहिए। जो कह रहा हूं चुपचाप कर, होटल सील कर। इतने सालों से तुझे अपना बनाने की सोच रही और तू है कि मानती नहीं। अब देख, पूरी दुनिया के सामने तुझे अपना बनाऊंगा। बोल कहाँ है? इशिका कहाँ है? मुझे नहीं मालूम है कहाँ है वो। कहाँ है? बोल। नहीं मालूम है। इशिका! इशिका! प्रिंसेस! प्रिंसेस! Bastard! I will kill you! फिर वो मर जाएगा। प्रिंसेस! जिसको मार नहीं होता है। वो मर जाएगा। आयुष, तुम यहाँ कब आए? मैं हूँ प्रिंसेस, मैं हूँ। प्रिंसेस, गाड़ी निकालो। जी दीदी ने बहुत कर ये मैं कहाँ हूँ? घबराओ मत, तुम अपने होने वाले ससुराल में हो, कालरा मैंशन में। क्या बोल रही हैं आप? यहाँ कोई किसी को कुछ बताता ही नहीं है। तुम दीवान की बेटी हो, है ना? जी। मैं बताती हूँ। तुम्हारे पापा और मेरा बेटा दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्त क्या, ये समझो कि भाई जैसे ही थे। और दोनों ने एक दूसरे को जुबान दी थी कि वो इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलेंगे। इसलिए बचपन में ही उन दोनों ने तुम्हारी और मेरे पोते लक्ष्य की शादी तय कर दी थी। मेरे पापा ने मेरी शादी आपके पोते माफिया डॉन लक्ष्य से तय की है? हाँ, लक्ष्य के साथ ही तय की है। आराम करो। ओ दादी, ये लड़की थोड़ी नकचड़ी है। आर यू श्योर तुझे इससे शादी करनी है? अरे मैं पापा की बात टाल सकता हूँ क्या? अब जैसी भी है शादी इसी से होगी। कमाल है, इसने कोई जादू तो नहीं कर दिया तुझ पे? कुछ ऐसा ही समझो। इसका मतलब रिश्ता पक्का समझूं? 100%। अब शादी होगी तो इसी से होगी, वरना किसी से नहीं होगी। वाह पापा, आपने तो प्यार को मेरी किस्मत बना दिया। आए पापा, आपने मेरी शादी कालरा जैसे गुंडों के घर में क्यों फिक्स कर दी?
यार प्यार ने तो क्या क्या नहीं बनाया, लव भी उससे हुआ जिससे अरेंज फिक्स था। लेकिन ये कालराज के पास कितना पैसा है? अगर ये पैसा मुझे मिल जाए, मैं और आयुष कितने मजे करेंगे। सो फाइनली अब बनेंगे मिस्टर और मिसेस कालरा। पागल हो गई है क्या इशिका? इशिका इन गुंडों में कभी नहीं फंसेगी। हेलो मिस दीवान, कहाँ हैं आप? आप लुका छुपी के खेल रही हैं मेरे साथ, सामने आइए। नहीं, मुझे घर जाना है। ये घर ही तो है। मुझे मेरे घर जाना है। ठीक है आप चले जाना, पहले सामने तो आइए। नहीं नहीं, आई विल नॉट कम। अब हमारी शादी पर्दे के पीछे थोड़ी होगी। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। हाँ? क्यों? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। क्या इशिका किसी और से प्यार करती है? मिस दीवान, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन है वो जिससे आप प्यार करती हैं? अगर मैंने इसे आयुष के बारे में बताया तो ये पक्का उसे मार देगा। नहीं, मैं आपको उसका नाम नहीं बता सकती। ठीक है, आपको डर है कि हम उसे मार देंगे। इतना प्यार करते हैं आप उससे? ओके, मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ। मैंने अपनी दादी को हाँ कह दी है तो ये शादी तो होगी, बट मैं आपका दिल भी नहीं दुखाना चाहता। तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट शादी करेंगे जिसमें आप मेरी बीवी तो होंगी, बट हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं होगा। इसका मतलब मैं अपने लवर के साथ रह सकती हूँ? मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करके भिजवाता हूँ। थैंक यू मिसेस कालरा। अभी मेरे साथ क्या हुआ? मतलब आयुष भी मेरा और ये पैसे भी मेरे, एक साथ डबल लॉटरी। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसेस कार्ला, वेलकम टू द फैमिली। ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए। कितनी क्रेडिट लिमिट है इसकी? 50 lakhs ओनली। सॉरी, अगर क्रेडिट लिमिट बढ़वानी है तो बढ़वा भी सकते हैं। नहीं नहीं, आपको कुछ बढ़वाने की जरूरत नहीं है। अब आप बढ़िए प्लीज। अच्छे दिन आ गए इशिका, अच्छे दिन आ गए। मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। कौन है इशिका का लवर? गेट मी एवरीथिंग। डोंट वरी बॉस, अगर वो पाताल में भी छुपा होगा तो उसे पाताल से खींच लाएंगे और आप उसे मार के फिर से पाताल पहुंचा देना। तो कहता हूँ उसे लाना ही क्यों है, सीधा ठोक देते हैं। हाँ बॉस। शट अप। अब तुम लोग कुछ नहीं करोगे, जो करना है मैं खुद करूंगा। ठीक है बॉस। आयुष, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। ये क्या कर रहे हो आप सर? कौन से पैसे? वही पैसे जो तुम्हें मुझसे लेने हैं। हाँ हाँ, कब तक दोगे हमारे पैसे? तुम जानते हो ना, कार्ला के पैसे नहीं दिए तो सीधा खून। नहीं 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 नहीं, मुझे मारना मत। मैं सारे पैसे लौटा दूंगा, प्लीज मुझे मारना मत, मुझे मारना मत। आयुष, तुम्हें इन 2 पैसों के गुंडों के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। कितने पैसे लिए इन्होंने तुमसे? पूरे 50 लाख। हाँ। स्वाइप कर लो। ऑल्सो, अगर तुमने आयुष को अगली बार हाथ भी लगाया या तंग किया तो मैं तुम्हें पर्सनली तोड़ूंगी। अबे आयुष कौन है? पूछ लेना। लेट्स गो। इशिका ने राहुल को मार मार के मरियल बना दिया। कुछ भी हो बेटा, लेकिन तुम्हें अपना फोकस नहीं खोना है। तुम्हें कालरा परिवार की बहू बनना है ना? पता नहीं उनको क्या हुआ, लक्ष्य ने मीटिंग भी कैंसिल कर दी। मैं इतना प्रिपेयर करके गई थी। क्या मतलब तुम लक्ष्य कालरा से नहीं मिली? दिस इज नॉट फनी बेटा। अब क्या होगा? पापा, पापा। क्या पापा पापा? तुमसे एक छोटा काम नहीं होता,
मैं सब फिक्स कर लूंगी। क्या फिक्स कर लोगी? अरे इशिका को जब सच्चाई का पता चलेगा तो पता नहीं हम दोनों का क्या होगा। पापा आप तो और डरा रहे हो। ओ आयुष, आयुष, अरे हाथों में तो जादू है। इट्स माई ड्यूटी प्रिंसेस। वैसे तुम कालरा के यहाँ क्या करने गई थी? अरे मेरी जान पहचान बड़े लोगों में है, यू नो, बिग पीपल, बिग कनेक्शंस। बड़े लोग। तो वैसे ये छोटा सा आयुष कैसे पसंद आ गया तुम्हें? डोंट वरी, पसंद तो कोई भी आ सकता है और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। यस प्रिंसेस। स्टॉप दिस नॉनसेंस। मैं कुछ समझा नहीं। कालराज डेंजरस है, तुम उनसे कोई रिलेशन नहीं रखोगे। यस प्रिंसेस। और एक और बात, तुम मुझे कभी झूठ नहीं बोलोगे। यस प्रिंसेस। चलो काम पे लग जाओ। सही से करो, भूलो मत मेरे कॉन्ट्रैक्ट बॉयफ्रेंड हो तुम। अरे मेहता अंकल आप यहाँ? नमस्ते। नमस्ते। आइए। व्हाट अ सरप्राइज, आप यहाँ कैसे? बेटा तुम्हारे पापा सच्चे थे, रिश्तों को निभाना उन्हें आता था, लेकिन लोगों की पहचान में वो कच्चे थे, जिसका खामियाजा तुम भुगत सकती हो। अंकल आप साफ साफ कहिए, आप कहना क्या चाहते हैं? बेटा मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, बिना सबूत के तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगी, इसलिए इतने दिनों में मैंने तुम्हारे लिए ये सबूत इकट्ठे किए, तुम खुद ही देख लो। नहीं, ये सच नहीं है, वो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकते। आई एम सॉरी बेटा, पर यही सच है। डोंट वरी अंकल, मैं अपना सब कुछ वापस लेकर रहूंगी। बहुत मारा यार, यहाँ मारा, यहाँ मारा, न जाने कहाँ मारा, कुत्ता बना के मारा। अरे यार अब तुम रो मत। रो नहीं तो क्या करूं? करने कराने के सब आदमी खत्म कर दिया। यू, आई एम सो सॉरी। सॉरी सॉरी। पापा पापा आराम से, सांस फूल जाएगी। मैं उसको सब बता दिया, उसको सब पता चल गया। उसे भी धो दिया क्या? पापा शट अप, कैसी हैंकी पैंकी बातें कर रहे हैं आप? किसने किसको? ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। इशिका तुम? व्हाट अ सरप्राइज। बेटा दिस इज नॉट फनी। कोई अपनी बहन को ऐसे थप्पड़ मारता है? मारना तो आपको भी चाहिए था, पर क्या करें, आपकी उम्र देखकर छोड़ना पड़ा। व्हाट इज दिस इशिका? ऐसा क्या किया हमने? मेरे डैड ने आपको घर दिया और आप अपनी बेटी के साथ मिलकर ही मेरे डैड की बनाई हुई कंपनी से इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे थे। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? गलतफहमी तो हुई थी, आप दोनों को अपना फैमिली समझा। नाउ आई वांट यू टू पे द प्राइस। तुम लोग मेरे पैसों पे पल रहे हो। ये घर, ये कंपनी, पैसे मेरे डैड ने मेरे नाम किए हैं। कल तक का टाइम दे रही हो, मेरी जिंदगी से निकल लो वरना घसीट के निकालूंगी। नहीं, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। पापा समझाइए ना इसको। You bitch! तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ। हम देख रहे हैं तुम्हारा मन बिजनेस में बिल्कुल नहीं लग रहा है। नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। भूलो मत, कालरा खानदान का नाम पूरा शहर जानता है, लेकिन तुम्हें तो उसकी परवाह ही नहीं है। नहीं दादी, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा है? तुम्हें क्या लगता है हमें कुछ नहीं पता? ये सब बातें हम तुम्हें ऐसे ही बता रहे हैं। बेटा
हमें तुम्हारी आदतें ना आजकल सही नहीं लग रही हैं। भूलो मत लक्ष्य, कालरा खानदान की जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पे है। अरे दादी आप ऐਵੇਂ ही परेशान हो रहे हो। एवे? हाँ? अरे जब तुम्हारे दादा तुम्हारी उम्र के थे ना तो 25 मर्डर कर चुके थे, और तुम्हारे पापा, हाँ, उनका तो क्या ही कहना था। सड़क पे जब वो ऐसे निकलते थे ना सीना तान के, तो दुश्मनों की पतलून ना गीली हो जाती थी। लेकिन तुम्हें तो ऐसा कुछ करना ही नहीं है। दादी करूंगा ना, मैं करूंगा। कब करोगे? दीवान की बेटी कहाँ है और उसे कब घर ला रहे हो? दादी बस थोड़ी प्लानिंग चल रही है। किस चीज की प्लानिंग? दादी वो जो सब करते हैं, वेडिंग प्लानिंग। बस अब हमने फैसला कर लिया है, शादी होगी तो बड़े ही धूमधाम से होगी। अरे पूरे शहर को पता होना चाहिए कि कालरा खानदान के घर खुशियां आई हैं। अब कैसे बताऊं कि मैं ही लक्ष्य हूं, मैं ही आयुष। क्या दादी? क्या कहा तुमने? नहीं दादी, कुछ भी तो नहीं। बेटा दिस इज नॉट फनी, बैठ जाओ। चल तुम रही हो, मुझे बैठे बैठे मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं इशिका से नहीं हार सकती। उसने हर बार मुझे नीचा दिखाया है, नॉट दिस टाइम। जोश में नहीं होश में आओ। हम कर ही क्या सकते? जब ताज के पत्ते अच्छे ना हो तो उसे फोल्ड करते। फोल्ड आप करिए, मैं ब्लफ करूंगी क्योंकि मैं कर्मा पे बिलीव करती हूँ। तुम सोच क्या रही हो? दुश्मन अगर बड़ा हो तो दोस्ती भी बड़ी करनी चाहिए। कहीं तुम फिर से कालरा को मिलने का प्लान तो नहीं बना रही हो? आप माइंड रीडिंग भी करते हो क्या? वैसे भी तुम एक झूठ बोल चुकी हो कि तुम दीवान की बेटी हो। अब अगर उसे सच पता चला तो वो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और अगर उसे सच नहीं पता चला तो मैं कालरा खानदान की बहू बन जाऊंगी। और एक बार अगर शादी हो गई तो सबको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। चालाक है बेटा तू। अरे क्या बोरिंग काम कर रही हो? आओ थोड़ी शराब और रोमांस हो जाए। नॉट नाउ आयुष। क्या ढूंढ रही हो? कोई लव लेटर? हाँ, तुमसे छुपा के लव लेटर ही लिख रही हूँ। हे प्रिंसेस, नो रोमांस टुनाइट। क्या हुआ? अरे पापा, उनकी कंपनी मामा जी सब छीन रहे हैं। मैंने उन्हें कितना प्यार किया और वो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं। बस इतनी सी बात? तुम्हारे मामा को तो मैं नानी याद दिला दूंगा। नहीं आयुष, तुम इन्वॉल्व नहीं हो गए। मुझे पता है मुझे उनके साथ क्या करना है। यस प्रिंसेस। दादी विनोद मेहता हैं, दीवान के साले साहब। बहुत अच्छी बात है, बुलाओ उन्हें अंदर। जी भेज दो। नमस्ते रत्ना जी। नमस्ते नमस्ते। बैठिए विनोद बाबू, बताइए क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? रत्ना जी, दीवान की बेटी हमसे हमारा सब कुछ छीन रही है, घर, कंपनी, सब। जानते हो ना, दीवान परिवार के साथ रिश्ता जुड़ा है। जी जी। आपको पता है ना, आप हमारी होने वाली बहू के बारे में बोल रहे हैं। आपकी होने वाली बहू है, इसीलिए तो आपको बोल रहे हैं। इस वादे के लिए किसी गलत लड़की को तो नहीं हम अपने घर की बहू बना रहे हैं। रत्ना जी, दीवान की 2 बेटियां हैं, उसमें से एक ये बदमाश वाली जो हमसे हमारा सब छीन रही है, घर, कंपनी, सब, और हमें हमारे ही घर से निकालना चाहती है। प्लीज आप हमारी हेल्प कीजिए। वैसे तो मैं दूसरों के पर्सनल मैटर में टांग नहीं अड़ाती, लेकिन क्योंकि ये दीवान जी के फैमिली से रिलेटेड है, मोंटी जी इनका प्रॉब्लम सॉल्व करो। हमारे जो बेस्ट लॉयर हैं उनसे मिलवाओ इन्हें। जी रत्ना जी थैंक यू, आप ही सरकार हो, आप ही सब हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
केस है ना, हमारी कंपनी हमारी रहेगी। आप लोग तो एक नंबर के चोर निकले हैं। इतना फ्रॉड। देखिए, अगर ये नहीं होता तो आपकी फीस कहाँ से मिलती? तो जिताइए ना। ऑफ कोर्स मैं कुछ कानून अड़ा दूंगा। कुछ ऐसा कीजिए कि उस घटिया बिच को एक फूटी कौड़ी भी ना मिले। अरे आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं ऐसा वैसा कोई काला कोट वाला नहीं हूँ। कालराज को लॉयर है, केस सीधा नहीं तो उंगली टेढ़ी करके निकालना जानता हूँ। नो टेंशन। एंड देन दिस इज नॉट फनी बेटा, मान गए तुम्हें? वाओ, घटिया पना तो एक सांस में गटका है आप लोगों ने। अच्छा, तो आजकल इस बंदर के साथ घूम रही हो? मिस्टर कालरा, आप यहाँ ये जानते हैं मुझे, मिस्टर कालरा के लॉयर है ना, इनके लोगों को पैसे देने हैं ना मुझे, जानते हो ना? हाँ, जानता हूँ, सब जानता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? इशिका बस, अब बहुत हुआ। अब तुम हमारा रुद्र रूप देखोगी। मामा मामा, नो मोर ड्रामा। एक और कदम और ट्रिगर मैं दबाऊंगा। क्या कर रहे हो? प्रिंसेस, जस्ट से द वर्ड। इनको तो मैं बताता हूँ आज। नो नो, डोंट डू दिस। आयुष, काम डाउन। ये बंदूक सिर्फ दिखती छोटी है, पर इसका दिल बहुत बड़ा है। गल नीचे कर लो। आई वॉन्ट जोकिंग बेटा, मैं मजाक कर रहा था। बैंग बैंग। ये क्या था? तुम्हें क्या लगता है सब कुछ गेम है? अगली बार असली बंदूक होगी। इशिका के खिलाफ कुछ किया ना तो गेम खत्म। Why are you silent? आप तो कार्लास के वकील है ना? मैं वकील? मैं कहाँ का वकील? तुम्हें का वकील? मैं तो पंची हूँ, उड़ रहा हूँ, मैं उड़ गया। सॉरी सर। दीक्षा, मैंने तुम्हें अपनी फैमिली माना था, दिल से अपना घर दिया था, पर तुमने धोखा दिया। फिर भी मैं इतनी जालिम नहीं हूँ, थोड़ी सी मदद दूंगी, थोड़ी इज्जत से जी लेना। लेकिन हमारा रिश्ता यहीं खत्म। खत्म तो मैं तुझे करूंगा। ये अग्रीमेंट पेपर्स हैं, साइन करो, फिर सब डन। इससे ज्यादा तो भिखारी कमाते हैं। ये सब भूल गए क्या? कालराज के साथ रिश्ता हुआ है। अरे मजा आ गया। टच नहीं करने का। आप मिसेस कार्ला की फैमिली को धमकी देने आए हो? सॉरी, गलती हो गई। ये लो। इशिका, अब बताती हूँ तुझे, अब वो बंदर कैसे बचाएगा। दीक्षा ने हद कर दिया है, और तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे मेरी प्रिंसेस को कोई कुछ बोलेगा तो दोप दूंगा ना उसको। आयुष, मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है आयुष? चाबी चाबी क्या कर रहे हो ये? तुमने शादी कर ली? नहीं, ऐसा नहीं है। ब्लडी फूल हूं मैं, इतने सपने देखे, बट हूं तो मैं सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बॉयफ्रेंड ही ना। इशिका, तुमने मुझसे झूठ बोला। ऐसा नहीं है आयुष,
तुम नहीं समझोगे। अब कुछ समझने समझाने को नहीं रह गया। फाइन, तुम्हें शादी से प्रॉब्लम है ना, तो मैं अभी जाके डिवोर्स ले लेती हूँ। नहीं नहीं, उसकी क्या जरूरत है, अब जो है वो है। नहीं, मुझे ये ब्लेम नहीं चाहिए। वेट, मैं भी आता हूँ। नहीं, मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालूंगी, तुम यहीं रहोगे। प्रिंसेस, नो प्लीज। क्लॉज 2 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तुम वो सब करोगे जो मैं कहूंगी। प्रिंसेस, दरवाजा खोल दो यार। इशिका, आओ बहू, बैठो। दादी, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, लक्ष्य को बुलाइए। वो कहाँ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम यहाँ हो मेरे लिए यही बड़ी बात है। वैसे मुझे भी तुम्हारे और लक्ष्य की शादी के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है। दादी, मैं भी उसी के लिए बात करने आई थी। देखना, पूरे शहर को ना दुल्हन की तरह सजा दिया जाएगा। आखिर लोगों को पता होना चाहिए कि कालरा परिवार के घर खुशियां आई हैं। नहीं दादी, आप ऐसा मत सोचिए, मैं यहाँ लक्ष्य से डिवोर्स लेने के लिए आई हूँ। दादी, कह दो कि तुम झूठ बोल रही हो। नहीं दादी, यही सच है। मेरे और लक्ष्य की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी, जो कि सिर्फ एक समझौता है। मैं किसी और से प्यार करती हूँ दादी, और अगर आप ज़बरदस्ती मेरी शादी लक्ष्य से करवाएंगी तो ध्यान रखिएगा कि आपके कालरा परिवार को उसका कुल दीपक नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या हुआ वहाँ? लक्ष्य से मिली? नहीं, वो तो नहीं दिखा, पर उसकी दादी से मिली। दादी तुम कुछ ज्यादा ही क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो? सॉरी प्रिंसेस। वैसे उसकी दादी ने मुझे एक ऐसी डील दी है जिसे मैं मना नहीं कर सकी। अब तुम टेंशन मत लो, तुम्हें कालरा फैमिली से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने उन्हें समझा दिया है। हाँ मोंटी, सांस लेके बात कर। कहाँ है तू? कहाँ जा रहे हो? सॉरी प्रिंसेस, कुछ अर्जेंट आ गया, आई हैव टू गो। ओके, पर अपना ध्यान रखना। मोंटी, कहाँ है तू? अपनी लोकेशन बोल। वो सब जगह है, मार देंगे मुझे। मैं तुझे कुछ नहीं उड़ दूंगा मोंटी, तू बस बता तू कहाँ है। बैक साइड, काले गेट के पीछे। कुछ नजर नहीं आ रहा है। मोंटी, सांस ले। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। बहुत मारा मुझे। सही कहा लक्ष्य बाबू, अब बहुत कुछ होगा। लेके चलो इसे। दीक्षा बेटा, तुम चोर तो हो ना, किसी को शक नहीं होगा? पापा, सब कुछ कंट्रोल में है, बस आप रायता मत फैलाना। Look at you, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने ये दीदी का शादी वाला लहंगा क्यों पहना है? प्लीज यहाँ से चले जाओ, इससे पहले मैं सबके सामने घसीट के निकालूं। ये जानती नहीं है, मेरी शादी लक्ष्य कालरा से हो रही है। दीक्षा, देख रही है? देख रही हूँ पापा। ये हंस क्यों रही है? लगता है इसको अपनी हार का गहरा सदमा लगा है। ये मोंटी जी नहीं दिख रहे? दीक्षा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आयुष, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो सब छोड़ो, तुम मुझसे शादी क्यों कर रही हो? मैं तुमसे शादी क्यों करूंगी? शक्ल देखी है तुमने अपनी? मैं लक्ष्य कालरा से शादी कर रही हूँ। दादी, मैं इससे शादी नहीं कर सकता, ये मिस्टर दीवान की बेटी नहीं है। क्या ये सच बोल रहा है? दादी, तो ये कौन सा लक्ष्य है? ये तो आयुष है।
मैं ही लक्ष्य काल रहा हूँ। फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? इशिता प्लीज काम डाउन, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। मैंने बोला था मुझसे कभी झूठ मत बोलना। अरे ये क्या तमाशा हो रहा है? प्लीज मुझे जाने दो, मैं तो दीवान की बेटी भी नहीं हूँ, मैं उसकी कजन हूँ। ये क्या बोल रही हो तुम? एक मिनट, इधर आ। गलत लड़की से शादी करवा रहा था उसकी। इश्का प्लीज मेरी बात सुनो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारे लिए सब झूठ था। नो प्रिंसेस, आई लव यू, आई हैव ऑलवेज लव्ड यू। जिस दिन से तुम्हें कॉलेज में मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तब से लेके अब तक मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। प्यार में झूठ नहीं बोलते। मैं क्या करता, सिचुएशन ही ऐसी थी। शट अप, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है मैंने झूठ बोला है तो तुम गोली चला दो। बैंग बैंग। इशिका, मैंने सिर्फ तुम्हें बेटी बोला नहीं है बल्कि दिल से बेटी माना भी है। बताओ और क्या कहना है तुम्हें? दादी, पापा ने मेरी शादी लक्ष्य से तय की और मैंने कर भी ली, बट आई लव आयुष। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। लक्ष्य ने ये बात समझी और उसने समझौते के लिए हाँ भी किया। दीवान की बेटी, मेरी बेटी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ये आयुष है कौन जिसे तुमने मेरे लक्ष्य के ऊपर चुना? एक मिनट। क्या हुआ दादी, आप हंस क्यों रहे हो? ये लक्ष्य ना बहुत ही शरारती है, बिल्कुल तुम्हारी आयुष की तरह। वेल, तुमने इशिका को इतना परेशान किया तो हमने सोचा कि थोड़ी बहुत शरारत तुम्हारे साथ भी की जाए। दादी सो कूल यार, ये उन्हीं का आइडिया था। इशिका, झूठा ही सही बट प्यार सच्चा किया मैंने तुमसे। क्या तुम मुझसे असली में शादी करोगी? और ये पूछ कौन रहा है? माफिया डॉन लक्ष्य और माय बॉय आयुष। जो तुम चाहोगी मैं वैसा ही बन के रहूंगा। ऑलवेज माय बॉय। तो क्या तुम इस कॉन्ट्रैक्ट बॉयफ्रेंड को अपना हस्बैंड बनाओगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यस यस यस। चल बहुत ड्रामा कर लिया।